शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी गई है। अभी कुछ दिन पहले जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी तो उस मौके पर एफआईए ने कहा था कि हम गिरफ्तारी करना चाहते हैं। उस वक्त ये एक तहलका मच गया था पूरे पाकिस्तान के अंदर कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग चीफ मिनिस्टर उनकी गिरफ्तारी एफआईए वाले करना चाहते हैं। और उसकी वजह क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका मसला क्या है कि उनके ऊपर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। उस सिलसिले में वो उनसे तफ्तीश करना चाहते हैं और तफ्तीश के लिए ज़रूरी है कि उनकी गिरफ़्तारी ली जाए। और ये बात एफआईए ने अदालत के सामने कर दी और पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया और पूरे चैनल्स, मीडिया चैनल्स के ऊपर इसकी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलना शुरू हो गई कि अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ़्तार हो जाते हैं तो क्या उसके बाद मुल्क जेलों से चलाए जाएंगे? क्या उसके बाद मुल्क जेलों से चलेंगे? क्या उसके बाद पूरा मुल्क, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर है, जो वज़ीर आज़म है, वो जेल के अंदर होगा और जेल के अंदर से वो सारा काम करेगा? और जो वज़ीर आला है, क्या वो जेल के अंदर से काम करेगा? इतना बड़ा मजाक इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। इस कौम के साथ इतना बड़ा मजाक हो रहा है। अब ये जो इसके ऊपर तलवार लटकाई गई है गिरफ़्तारी की हमज़ा शहबाज के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर, उसकी क्या वजह है? उसके पीछे एक बैकग्राउंड है और उसके पीछे एक पूरी कहानी है। वो पूरी कहानी क्या है वो आपको बताते हैं। असल में मामला क्या है, असल में सीन क्या है कि इनके ऊपर गिरफ़्तारी की तलवार क्यों लटका दी गई है। और अगली पेशी के ऊपर, अब जो अगली पेशी होनी है वो बड़ी अहम हो गई है और उसमें कुछ भी हो सकता है और उसमें इनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है क्योंकि एफआईए के पास भी इतने अहम और ख़तरनाक डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं कि ज़रूरी हो गया है कि अब इनकी गिरफ़्तारी की जाए और इनसे पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए और तफ्तीश की जाए ताकि पता चले कि उन्होंने किस तरह से इस मुल्क से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों है? ये इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि पीडीएम के अंदर मखलूत हुकूमत इस वक्त जो चल रही है उसके अंदर मसला पड़ गया है, उसके अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, उसके अंदर दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, उसके अंदर फड्डा शुरू हो गया है। अब फड्डा किस बात के ऊपर हुआ है, लड़ाई किस बात के ऊपर हुई है? पहले तो शहबाज शरीफ चाहते थे और नवाज़ शरीफ चाहते थे कि हम हुकूमत ख़त्म कर दें, असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन उसके बाद उनको गारंटी दी गई, उसको श्योरिटी दी गई कि आप कुछ दिन निकालें, बजट दें और बजट के बाद आप चले जाएं। इमरान खान को भी इसीलिए इस चीज़ की गारंटी दी गई कि बजट तक इंतज़ार कर लें। वो भी अब लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करे, वो भी अब धरने का ऐलान नहीं करे। उसकी वजह ये है कि उनको बजट तक का टाइम दिया गया है कि बजट तक इंतज़ार कर लें, बजट तक रुक जाएं। जैसे ही बजट आ जाएगा उसके बाद ये मामला हल हो जाएगा और जो इमरान खान की डिमांड्स है उनको पूरा कर दिया जाएगा। अब बजट पेश करने में मसला क्या आ रहा है? अब जैसे ही इन्होंने आईएमएफ के साथ डील करने के हवाले से बातें शुरू की तो एकदम एक हफ़्ते के अंदर अंदर इन्होंने 2 मरतबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, जिसकी वजह से जो पेट्रोल की कीमतें हैं आसमान से बातें करना शुरू हो गई। महंगाई का तूफ़ान आ गया और आवाम बेपर गई। उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बाहर एहतजाज किया, उन्होंने पेट्रोल पम्प्स को आग लगाई, मुख्तलिफ़ उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए। लेकिन अवाम इस वक्त नून लीग के ख़िलाफ़ हो चुकी है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो चुकी है और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ हो चुकी है। और उनको पता लग चुका है कि ये इतना शदीद रिएक्शन आया है आवाम की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और नवाज़ शरीफ की जानिब से, मरीम नवाज़ की जानिब से हमज़ा शहबाज को और शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है कि आप हुकूमत से बाहर आ जाएं, असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शन में जाते हैं। इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है क्योंकि ये सारा कुछ जो प्रेशर आ रहा है आवाम की तरफ से वो नून लीग के ऊपर आ रहा है और पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी इसमें कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। और वो बड़े तेज़ आदमी है, वो किस तरह से ज़िम्मेदारी ले सकते हैं? उन्होंने आगे इनको किया हुआ है, शहबाज शरीफ को आगे किया हुआ है क्योंकि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने का बड़ा शौक़ था। अब वो वज़ीर आज़म बन गए। अब पब्लिक का प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया है कि इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, हम हुकूमत करें या छोड़ के चले जाएँ। अगर छोड़ के चले जाते हैं तो भी हमारे लिए ज़्यादती होगी, तो भी हम यहाँ पर पब्लिक का प्रेशर सहेंगे और हमारे ऊपर तनकीद होगी, गालियाँ पड़ेंगी। पहले ही हमें गालियाँ पड़ी हैं इसी वजह से। और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की जो मकबूलियत है, वो बढ़ती जा रही है। अभी जो सर्वे आया है उसके अंदर 65% लोग इमरान खान की जो आइडियोलॉजी है, जो उनका नज़रिया, उसको सपोर्ट करें। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि जो हुकूमत है वो डर रही है कि एक तो हमें गालियाँ पड़ी हैं, दूसरा उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। इस सूरत में हमारे लिए किसी तौर भी हुकूमत में रहना या इलेक्शन में जाना, दोनों हमारे लिए ऑप्शन अब काबिल कबूल नहीं है। अब मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और बाकी छोटी मोटी जमातें जितनी भी हैं इस मखलूत हुकूमत में, वो ज़िम्मेदारी लें, वो आगे आएँ, वो बोझ संभालें, वो बर्डन उठाएं। लेकिन कोई पार्टी इस बोझ को, इस बर्डन को उठाने को तैयार नहीं है। इसी वजह से इनमें लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब शहबाज शरीफ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जितनी भी सरकारी अफसरान और इंतज़ामिया के लोग हैं उनकी छानबीन और उनकी स्क्रूटनी ISI से की जाएगी। इसके ऊपर परवेज़ रशीद ने ट्वीट किया और ये वो बात की उन्होंने। परवेज़ रशीद का जो बैकग्राउंड है वो आप सब जानते हैं, डॉन लीक्स के अंदर उनका बड़ा किरदार था, वो आप सब जानते हैं। तो परवेज़ रशीद ने तर्जुमानी की है मरीम नवाज़ की और नवाज़ शरीफ की, और उन्होंने कहा है कि ISI के ज़रिए से अगर स्क्रूटनी करवानी है तो ISI फिर पार्लियामेंट को भी जवाबदेह हो, ये उन्होंने बात की है। अब शहबाज शरीफ ने इस पर हामी तो भर ली है और इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, लेकिन नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ इस पर बड़ा गुस्से में आ गए हैं। उनको बड़ा गुस्सा है शहबाज शरीफ के ऊपर, वो बड़े नाराज़ हैं, बड़े खफा हैं और ये अब नहीं चाहते कि हम हुकूमत में रहें, हम हुकूमत से बाहर आएँ। इसी वजह से ये एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है और मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा हो रही है और आवाम का जो गुस्सा है, आवाम इस वक्त इतनी गुस्से में है। आप किसी जगह चले जाएं, आप ये ज़हन में रखें कि अगर आप किसी जगह चले जाएं, किसी बाज़ार में चले जाएं या किसी दुकान पर चले जाएं, वहाँ पर जाके आप पूछ लें कि ये जो हुकूमत आई है इसकी कारकर्दगी कैसी है, वो गालियाँ देगा, वो सामने आ जाएगा कि इस वक्त आवाम क्या भुगत रही है, आवाम के ऊपर कितना प्रेशर है, बर्डन है, महंगाई कितनी है, वो आपको बता देगा। और ये सारी चीज़ें इन तक पहुंच रही हैं। हालांकि मीडिया के अंदर पैसा चला हुआ है, मीडिया उस तरह से रिपोर्ट नहीं करा जिस तरह से इमरान खान के दौर में, इमरान खान की गवर्नमेंट में ये पूरा मीडिया चैनल्स को चलाते थे और इमरान खान के ख़िलाफ़ कैंपेन करते थे। इस तरह अभी नहीं हो रही, क्योंकि इसमें 135 करोड़ के इश्तिहारात दिए गए, उसकी वजह से ये मीडिया पब्लिक में नहीं जा रहा और महंगाई का नहीं बता रहा। लेकिन आप जाएँ, आप आवाम से पूछ लें, वो आपको बता देंगे कितनी गालियाँ पड़ी हैं इस हुकूमत को। इस वजह से ये हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। अब इसी वजह से इनके ऊपर ये तलवार लटका दी गई है कि आपने हर सूरत बजट देना है, आपने बजट दिए बग़ैर नहीं जाना है, आपने असम्बलियाँ नहीं तोड़नी है, आपने हुकूमत में ही रहना है। आपने जितनी देर तक बजट नहीं दिया आप इधर उधर हिल नहीं सकते। बजट दे दें, उसके बाद क्या होता है वो बात की बात है। लेकिन अब जो हुकूमत है उसमें शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज दोनों बुरी तरह फंस गए हैं और जो उन्होंने चाल चलनी थी इमरान खान के ख़िलाफ़ वो उल्टी पड़ गई है और इस वजह से इनके ऊपर ऐसा लगता है जो तलवार लटकाई गई है ये इतनी ख़तरनाक होगी, इतनी नुकसानदेह होगी कि शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा।